Assalamu alaikum. I hope you all are fine and you are doing great. Hello, my name is Fatma. I am your assistant teacher. So let's get started. Our first topic is keep your city clean. अपने शहर को साफ सुथरा रखें. So let's see what is in this chapter. Do you like your house to be kept clean? What would happen if it is dirty? क्या आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं? क्या होगा अगर ये गंदा होगा? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव इन अ क्लीन प्लेस. ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक साफ़ सुथरी जगह पर रहें. जस्ट एज़ वी नीड टू कीप आवर हाउसेस क्लीन, हमारे जिस तरह से हमें ज़रूरी है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, वी शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू कीपिंग आवर सिटीज़ क्लीन. हमें अपने शहर को भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो भी साफ़ सुथरा रहे. देखिए, अगर आप जो है घर को साफ़ सुथरा रखते हो, ठीक है, आप अच्छा रखते हो, साफ़ सुथरा रख लो, लेकिन क्या करते हैं अक्सर लोग कि घर को साफ़ सुथरा रखने के बाद जो गली होती है ना, वहाँ पर जाकर मतलब सारा कचरा फेंक देते हैं. गलियाँ साफ़ नहीं करते, जो आपके रोड का मेन हिस्सा होता है वो साफ़ नहीं करते, वो तो गंदा रहता है. वहाँ से तो गंदगी आपके घर में आ जाती है ना. अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके घर के बाहर या जो बारिश वगैरह होती है तो पानी पड़ा हुआ होता है, कीचड़ कीचड़ सी होती है. वही जो हम लोग उसमें से आते हैं चप्पलें वगैरह या शूज़ पहनकर, हम वही चीज़ें घर के अंदर लेकर आ जाते हैं. गंदा हो जाता है हमारा घर. अगर जब हमारी इन्वायरमेंट साफ़ नहीं होगा, चलो शहर नहीं, हमारी स्ट्रीट साफ़ नहीं होगी, तो हमारे घर दोबारा से गंदे हो जाएंगे. जिस तरह से हमें अपना घर साफ़ रखना है, इस तरीके से हमें इन्वायरमेंट यानी कि अपनी जो गली है या रोड है उसको भी साफ़ रखना चाहिए. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट मोहनजोदड़ो. आपने पिछले चैप्टर में प्रीवियस क्लास में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा. मिस अलीशा ने आपको पढ़ाया होगा. द सिटी एग्जिस्ट इन सिंध अबाउट 5000 ईयर्स अगो. ये शहर जो है सिंध में था 5000 साल पहले, तकरीबन 5000 साल पहले. इट वॉज़ वन ऑफ द क्लीनियस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. ये जो साफ़ सुथरे शहरों में से एक शहर है, यानी कि दुनिया में बहुत सारे शहर हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे, तो उनमें से एक ये जो है क्लीनियस्ट सिटी था, कहलाता था मोहनजोदड़ो. देयर आर वेरियस थिंग्स दैट हैव टू बी अवॉइडेड इफ़ वी वांट टू कीप आवर सिटी क्लीन. इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपना शहर साफ़ रखने के लिए. लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं. लेट्स सी क्या क्या है. डर्टी वाटर ऑन द स्ट्रीट्स, गंदा पानी गलियों में या सड़कों पर. वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, पानी पड़ा रहता है, बारिश का पानी पड़ा रहता है, या लोग ऐसे छिड़काव करके पानी फेंक देते हैं, वो सिर्फ चीज़ें गंदी रहती. उनसे इतनी ज़्यादा होते हैं, जो डेंगू होता है, वो जो मच्छर आपने देखा होगा पानी के ऊपर पड़े रहते हैं, वो चीज़ें सारी गंदी होती हैं. उसके बाद है पॉल्यूटेड एयर, जो गंदी हवा होती है, जो सारा पानी यहाँ से गिरता है वो सब. एंड एयर नॉइसेस, और सारा शोर, जो सारा शोर हो रहा होता है, जिस तरह से गाड़ियों का शोर है, और जो हॉर्न बज रहा होता है. कभी आपको जा रहे हो रोड के पास और आपको बहुत सर में दर्द हो रहा हो, सब हो रहा हो, और इतने ज़्यादा शोर हो रहा होता है. या बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आप लोगों में से रोड के करीब रहते हैं, उनको पता होगा कि गाड़ियों का शोर क्या होता है. बार बार हॉर्न बज रहे होते हैं, बार बार गाड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं एंड ऑल. गार्बेज मेक अ सिटी डर्टी. कचरा जो ये आपके शहर को गंदा करता है. जैसे कि कचरा खाने बने हुए होते हैं जगह जगह से, अक्सर हम गुजर रहे होते हैं और इस तरह गंदा कचरा होता है कि जाने की जगह तक नहीं होती, और फिर उसमें से गुजरना पड़ता है. स्मेल इतनी आ रही होती है. ये सारी चीज़ें हमारे शहर को गंदा रखती हैं. दीज थिंग्स कैन लीड टू सीरियस डिजीज़ एज वेल. ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक बीमारी पे भी बन सकती हैं. एंड एज़ वेल एज़ मेंटल डिसऑर्डर्स, और जहनी बीमारियां भी. लाइक सीरियस बीमारी जो होगी वही होगी जो आजकल चल रही है, जैसे कोरोना है, कि ये भी तो गंदगी से ही आया होगा ना कहीं से. गंदगी इतनी है, हम अपने आप को साफ़ नहीं रखते, हम अपने शहर को साफ़ नहीं रखते, तो ये भी किसी ना किसी जर्म से या उससे ही हुआ होगा. अगर हम साफ़ रखते हैं, हमारा एनवायरनमेंट साफ़ होता है, तो हमारे पास बीमारियाँ ही नहीं होती. बहुत सारी सीरियस डिजीज़ तो है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कितने लोग इससे मर रहे हैं, कितने लोग बीमार हैं एंड ऑल. और मेंटल डिसऑर्डर यही कि आपको सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही, चक्कर आ रहे हैं, ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स में आएगा. या चिड़चिड़ापन है, आपको कोई सामने बैठा हुआ है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा उस वक्त एंड ऑल. आल्सो द सिटीजन्स कैन नॉट एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ इफ़ द सिटी इज़ नॉट क्लीन. इसी तरीके से जो शहरी हैं वो शहर की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उसको नहीं सेलिब्रेट कर सकते अगर हमारा शहर ही साफ़ नहीं होगा. देखो, अगर आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, या सभी होंगे तकरीबन, जो पार्क वगैरह जाते होंगे घूमने वगैरह, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पार्क तो बहुत प्यारा लग रहा होगा, ग्रीनरी दरख्त वगैरह सब. लेकिन जब आप नीचे देखो ग्रास पे, तो अक्सर वो पड़े जो लोग खाना पीना करते हैं वो सब नीचे पड़ा होता है, रैपर्स पड़े हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं. सब इतना गंदा लग रहा होता है. मतलब आप इतनी ब्यूटी इन्जॉय कर रहे हो, फिर नीचे देखो तो इतना सब गंदा होता है, सब
तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, हमें अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए। ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, आई नो शहर बहुत बड़ा है, हम नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम अपने तक तो कर सकते हैं ना, जितना आप पॉसिबल हो आप कर सकते हो। लाइक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप स्कूल से वापस आ रहे हो, चलो आजकल स्कूल्स बंद है, लेकिन आप घर में हो या कोई जो चीज़ें खा रहे हो, पापड़ वगैरह या जो भी चीज़ें आप लोग खाते हो रोड पर खा रहे हो, तो उसके बाद उसको ये नहीं कि आप उसको गली में ही फेंक दो, आप उसको रखो अपनी जेब में या बैग में एंड देन घर पर आके डस्टबिन में फेंक दो। या अगर आप जहाँ जिस साइड पर खड़े हुए हो वहाँ पर अगर कोई कूड़ा करकट या जो बॉक्स रखे हुए होते हैं वो रखे हुए तो आप उधर फेंक दो। लेकिन बॉक्स में अक्सर आपने देखा होगा कि बॉक्स तो रखा हुआ होता है लेकिन कचरा नीचे ही पड़ा हुआ होता है। भाई फ़ायदा क्या है अगर हमने बॉक्स रखे गए, गवर्नमेंट ने बॉक्स रखे, इस तरीके से एटलीस्ट हम अपने तरीके से अपना काम सही करें तो दूसरा भी खुद ही सही हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ हमें ही करना है। आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर, बाकी का हम पढ़ेंगे बाद में। अभी इसके लिए सिर्फ ये 2 पैराग्राफ, इसको दोबारा से रीड कीजिएगा, इसे दोबारा से समझिएगा। और जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन पेज बनाना है इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। अब मेरा नेम है फ़ातिमा अहमद, तो आप अपना नाम लिखोगे, फिर डॉटर ऑफ़ तो सलीम अहमद, तो आप डॉटर, अगर गर्ल हो तो डॉटर ऑफ़, और अगर बॉय हो तो SO सन ऑफ़, क्लास 4th। उसके बाद आपका आगे इसका सेक्शन आ जाएगा और सब्जेक्ट SST। उसके बाद आपने मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है और इन दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन के पेज के बाद एक पेज छूटेगा, फिर मिड टर्म का टाइटल पेज बनेगा। समझ आ गया होगा आई होप। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।